वैदिक गणित के अंतर्गत कल हम लोगों ने किसी का जन्म तिथि निकाला था, यानी कि जन्म तिथि बताने की बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग बात करेंगे कि किसी के जेब का पैसा बताना, यानी किसी व्यक्ति के जेब में कितने पैसे उसे आप बता सकते हैं बस कुछ स्टेपों को फॉलो करके। देखिए, जिसको भी आपको यदि कर्म बाई कर्म, या आप सभी पे इसको क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं इस विधि को। लेकिन इस विधि को समझने से पहले आपको कुछ मूलभूत बातों को समझना जरूरी है। देखिए, पहले जिस व्यक्ति को जेब में पैसे है, उस व्यक्ति को सारे का उससे अपनी जेब से सारे रकम, यानी कि जो पैसे है, निकालने को कहे। अब निकाल लेगा। अब फिर उसमें उससे मान लीजिए, मतलब एक उदाहरण के सहारे आपको समझाते हैं। देखिए, मतलब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसके जेब में 20 रुपया है, ठीक। कोई व्यक्ति के जेब में कितना रुपया, 20 रुपया। अब फिर उससे इसमें 5 जोड़ने को कहे, मतलब कोई के 20 रुपया हो सकता है, कोई के 50 रुपया, कोई के 100 रुपया, कोई के 500, कोई के 2, मतलब जिसके जितने अनुसार रहे उस अनुसार। लेकिन हमने एक उदाहरण से इसको 20 लिया। मतलब मान लीजिए कि कोई के जेब में क्या रुपया है, 20 रुपया। अब फिर आपको उसमें कहिए क्या करने के लिए, उसमें 5 जोड़ने को कहिए। क्या कहिए, 5 जोड़ने को। तब 5 जोड़ देगा, ठीक। तब 5 जोड़ेगा तो कितना आएगा, तब 20 और 5 कितना, 25। और फिर इसके उत्तर को 5 से गुना करने को कहिए। जैसे जोड़ लेगा, फिर उसके जो उत्तर प्राप्त होंगे उसमें 5 से कहिए गुना करने के लिए। तब गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, मतलब उसको कहिए जो जिसके रकम आपको, जिसके जेब के या बटुए के पैसे बतानी है, उसको यह सारी क्रिया करने के लिए बोले। आप केवल इसको बोले कि उसके अपनी सारी जेब के रकम निकालने को कहे। फिर उसमें 5 से जो फिर उसमें 5 जोड़ने को कहे। इसके उत्तर को 5 से गुना करे, जैसे मैं कर रहा हूँ। 50 25, 5 दूना 10 और 2 12। इस प्रकार अब देखिए, अब इससे मिली उत्तर को दुगुना करें। तो दुगुना मतलब जितना है उतना में जोड़ दीजिए। तो 5 10, 4 1 5 और 2, इतना प्राप्त हो गए। और आखिरी में उससे इसमें उसका मनपसंद अंक जोड़ने को कहा, यानी कोई अपना मनपसंद 1 से 9 तक की संख्या होते, जैसे मान लेते हैं मैं मनपसंद अंक क्या रख लेता हूँ, 5 रख लेता हूँ। 5 का है, चलिए कहती 2 रख लेता हूँ। आप कुछ भी 1 से 2 तक रख सकते हैं। तो यहाँ कितना हो गए, 2 5 2। अब देखिए मनपसंद अंक तो जोड़ ली। अब तो यह सारी क्रियाएं कर ली। भला इससे किसी का, अब इसको कहिए कि अब पूछिए उससे कि कितना प्राप्त हुआ, तो बोलेगा कि 252 मिला। कितना मिला, 252। 252 मिला ना। तो आप क्या काम कीजिए, पहला अंक को छोड़ दीजिए। जो इधर से दाएं अंक रहेगी उसको आप भूल जाइए, यानी कि ये समझिए कि खत्म है, इसको भूल जाए। और जो ये बस्ती है ना, जो ये बस्ती है उसमें से क्या घटा दीजिए, 5 घटा दीजिए। तो इस प्रकार 20 प्राप्त हुई। इस प्रकार हमारा 20 प्राप्त हो जाते हैं। कितनी, मतलब आप लोगों ने देखा कि कितनी सिंपल तरीका से कुछ क्रियाओं, आप इसे स्क्रीनशॉट करके रख लिया। यह क्रियाएं जिसकी जो भी व्यक्ति को बतानी है, यह सभी, मतलब ये सभी क्रियाएं आपको कहनी पड़ेगी। तब देखिए, जैसे कि यहाँ मैंने कहा कि कोई के जेब, मान लेते हैं कि किसी के जेब में कितने रुपए है, 20 रुपए है। तो उसमें फिर जितने हैं, जितने पैसे है उसके पास, आपको बताने, वो बताएगा नहीं। जितने हैं उसमें कहिए कि तुम 5 और जोड़ दो। और फिर 5 जोड़ने के बाद जो तुमको जोड़े हो ना, जो उत्तर मिला है, उस उत्तर में फिर 5 से गुना कर दो। और फिर 5 से गुना करने के बाद जो तुमको उत्तर मिलेगा उसको दुगुना कर दो। और फिर दुगुना से जो तुमको उत्तर मिलेगा ना, उसमें कोई अपना 1 से लेके 9 तक कोई मनपसंद अंक जोड़ लो। और मनपसंद अंक जोड़ लिया, तब बोलेगा कि कितना प्राप्त हुआ। तो वो आपको उत्तर बताएगा। तो उत्तर के जो उत्तर बताएगा, तो उत्तर के अंत वाली जो संख्या होगी ना, जो इकाई अंक, जो अंत वाली संख्या होगी, उसको आपको भूल जाना है। उसको मतलब आप समझ लीजिए कि वो है ये नहीं है। और उसके बाद जो, मतलब उत्तर के अंक वाले भूल गए तो 2 अंक बचेगी। जो अंक बचेगी, 2 या 3, जो भी अंक, उसमें से आपको 5 घटा लेनी है। अब 5 घटाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो आपको फल प्राप्त होगा, यानी कि घटाने के बाद जो उत्तर मिलेगा उसी उसका जेब का पैसा होगा। चलिए, आप लोगों ने किसी व्यक्ति के जेब के पैसे बताना तो सीख लिया। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, जिस व्यक्ति के पास जितने पैसे होंगे, उस सारे पैसे, मतलब जितने पैसे होंगे सारे पैसे आप उसे
कुछ मतलब कुछ स्टेपों में, यानी ये सब देखिए ये सब कोई जादू नहीं है, बल्कि यह मैथ की कुछ क्रियाएं जो मतलब चालाकी से, यानी कि मैथ की कुछ क्रियाएं जिसे हम चालाकी से कर लेते हैं और सामने वाले इसका परख भी नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर कल अगली वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे।